आप देख रहे हैं वैक्सला फॉर इंडिया न्यूज चैनल। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं इस टाइम मंडली कमांडेंट जिला कार्यालय। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चलिए हम आप सभी को अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को। वाह, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे स्वागतम लिखा हुआ है। यहाँ पे तो पहले ही स्वागत के लिए लोग स्वागतम लिख के रखे हुए हैं। तो चलिए हम फाइनली अंदर आ चुके हैं। अब हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते, ये बहुत ही सफाई के साथ बना और सजाया भी गया है। एक तरफ पर्यावरण को लोग दूषित कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे पर्यावरण को काफी सुरक्षा के साथ रखा गया है। मैं अपने कैमरा के माध्यम से कुछ और चीजें दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग किस्म के बेंच बनाए गए हैं। हर एक कलर का यहाँ पर बेंच को कलर किया गया है। ये देखिए सबसे पहले ये नजारा कि यहाँ पे काफी पेड़ लगाया गया है, काफी पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर। और एक तरफ ये हैंड पाइप बोरिंग भी यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारे जवानों के लिए भी काफी सुविधा दिया गया है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे, यहाँ पर मिरर यानी शीशा लगा हुआ है जो कि हमारे जवानों की वर्दी के लिए लगा है। क्या मेरी वर्दी ठीक है? जनपद का एक और आपको चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स भी उपस्थित है और यहाँ पे आरओ का पानी भी उपस्थित है अपने जवानों के लिए, जो सर के द्वारा रखा गया है। इस समय हम जिला कमांडेंट होम गार्ड के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी साज सजावट हुई है। देखिए जैसे कि मैं अपने कैमरा के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ टायर के अंदर गमले लगाए गए हैं और गमले में रंग बिरंगे फूल और पौधे लगाए गए हैं। इस वक्त मैं जिला कमांडेंट के कक्ष में मैं मौजूद हूँ। आइए मैं सर से कुछ बात करती हूँ। नमस्कार सर, हमारे चैनल वैक्सला फॉर इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी यहाँ से पास हो रही थी, मैंने यहाँ का साज सजावट इतना अच्छा देखा कि मुझे यहाँ पे मजबूरन आना पड़ा। मेरे कदम खुद यहाँ पे रुक गए कि एक बार चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ के साफ सफाई के बारे में। सर, तो चलिए हम सर से बात करते हैं और सर से ही पूछते हैं। सर, जैसे कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इतना साफ सफाई है, सर ये कैसे? पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतना कहा कि आपके कदम रुक गए इस कार्यालय को देख करके, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये होमगार्ड कार्यालय जनरली उपेक्षित कार्यालय हुआ करते थे, लेकिन आपने जो देखा है बताने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक सतत प्रयास है, एक दिन का नहीं है, ये सतत प्रयास है हमारा। मैं तो अगस्त 2021 में आया था। उस समय जैसे मेरी गाड़ी नीचे उतरी, पहले तो 1.5 फीट नीचे ये गड्ढे में ऑफिस था और सामने पुलिया थी, पुलिया का पानी आता था और ऑफिस में भर जाता था। आते ही मैंने तीसरे दिन 3 डंपर गिट्टी मंगवा करके मैंने कार्यालय को, कैंपस को ऊंचा किया। इसके बाद प्रयास किया, विधायक जी से बात किया, विधायक निधि लेकर के मैंने इंटरलॉकिंग कराया जब कुछ समय इलेक्शन का पीरियड था। उसके बाद जिला पंचायत से मैंने नाला बनवाया, तो नाला मैंने एल शेप में बनाया कि पानी जो आ रही है टकरा करके सीधे बाहर निकल जाती है। एक प्रयास किया। फिर सीडीओ मैम से मिल करके मैंने सोलर लाइट लिया, फिर हाई मास्क लगाया। तो इस तरह से काम किया। 2 बार यहाँ चूंकि स्थिति बड़ी पानी की दिक्कत होती है तो 2 बार मैंने रीबोर कराया। ये मिर्जापुर में और रीबोर कराना बड़ी मुश्किल का काम है, तो एक प्रयास है। और बड़ा थोड़ा सा ऑफिस काफी दिन से पेंट नहीं हुए थे, तो उन्होंने प्रयास किया और आज देखती हो चमकता हुआ जो ऑफिस दिख रही, एक दिन का नहीं, पूरे कार्यालय के लोग और हर बृहस्पतिवार के हमारे सारे स्टाफ मिल करके सफाई करते हैं। यहाँ तक कि हमारे मंडलीय कमांडेंट साहब भी ऑफिस में रहते हैं, वो भी झाड़ू उठा करके सफाई करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये उसका प्रयास है। एक क्वेश्चन और आपसे, यहाँ पे बाहर मैंने देखा रंग बिरंगी कुर्सियां लगी हुई, सर ये क्यों? रंग बिरंगी कुर्सियां लगी हुई और तरह तरह की, इसलिए कि हम लोग के विभाग थोड़ा सा छोटा विभाग है। तो जब बजट आता है, जैसे जैसे बजट आया तो मैंने कोशिश किया कि हमारे जवान बाहर से आते हैं, हम लोग तो कुर्सी पर अंदर बैठ जाते हैं, अधिकारी भी आकर अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन जो हमारे जवान आते हैं, जवान के परिवार आते हैं, वो कहाँ बैठेंगे। तो इस भाव को लेकर के मैंने जब हमें जरूरत जैसी मिली और या सहयोग लेकर के दूसरे से मैंने कुर्सियां लगाई। और आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हमारे कैंपस में 20 कुर्सियां लगी हुई है सीमेंटेड की, जिस पर आते हैं लोग बैठते हैं। जवान भी आते हैं इलेक्शन में,
चुनाव है, मेला ड्यूटी में, तो अक्सर ये जरूरत पड़ती है। तो एक अच्छा माहौल हमने देने का काम किया है। सर मेला ड्यूटी जैसे मुझे एक बात और समझ में आई, जैसे कि जब यहाँ पे कोई भी मेला होता है तो यहाँ पे सर जो जवान इतने तैनात होते हैं उनकी काफी प्रशंसा होती है सर, इनको क्या अलग से ट्रेनिंग दी जाती है सर? हाँ, ये आपने बात किया, ये हम लोगों ने, मैं जब 2021 में आया तो विंध्यवासिनी माँ के यहाँ हर साल में 2 नवरात्र होती है, चैत्र का और शारदीय नवरात्र। तो उसमें मुझे लगा, तो हमने देखा कि मैंने अनुभव किया कि बुजुर्ग लोग को थोड़ा सा विंध्याचल में दर्शन करना टफ हो जाता है, भीड़ बहुत ज्यादा है, मंदिर बड़ी संकरे स्थिति में, अब तो खैर स्थिति हो गई कि कॉरिडोर बन गया, अब तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास किया कि जो बुजुर्ग आते हैं, विकलांग आते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि मैं माँ के पास दर्शन कर लूं, लेकिन उनमें कोई सहारा नहीं होता। तो हम लोगों ने व्हील चेयर मंगाकर, उस समय कमिश्नर साहब हुआ करते थे श्री एवोसराम मिश्रा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी सलाह दिया कि कमान साहब आप क्या कर सकते हैं कि इनको भी कुछ सेवा हो। तो हम लोगों ने व्हील चेयर किया, और इसके बाद तो गोल्ड फुट 4 गोल्ड फुट गाड़ियां और 10 व्हील चेयर के माध्यम से हमारे जवान और स्काउट के बच्चे जो है मिल करके, जितने दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, असहाय, इसमें महिला या पुरुष, सबको हम लोग ले जा स्वयं दर्शन कराते हैं। उनके बच्चे भले न दर्शन कराएं, लेकिन अगर आ जाते, और हम जगह हर जगह मैंने होर्डिंग लगवाता हूं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, मेला हो, कि किसी को भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल करें, हमारे लोग जाकर के दर्शन कराएंगे। इसकी बड़ी तारीफ हुई, और तारीफ से बेहतर हम लोगों को खुद संतुष्टि हुई, और इसमें मेरे और हमारे मंडलीय कमान साहब बड़ा पहल रहता है। जी सर। मेला ड्यूटी को हम लोग सेवा भाव से लेते हैं, ड्यूटी के रूप में नहीं लेते। जी सर। तो यही एक रहा, और कोशिश होती है कि हमारे जवानों को समय से जो पेमेंट हो जाए। आप कहीं भी चौराहे पर जाएंगे तो आपको मिलेगा हमारे लाल टोपी, वो होमगार्ड्स होते हैं लाल टोपी के, तो आपको दिखाई पड़ेगा। उनका टर्नआउट पर लोगों का विशेष ध्यान, इस पर हमारे डीजी महोदय का बड़ा सख्त है कि होमगार्डों का टर्नआउट के प्रति आप लोग ध्यान रखें। तो इस पर हम लोग ध्यान रखते हैं, चेकिंग करते हैं, और अच्छा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे जवान मिर्जापुर में दैनिक वेतन भोगी ऐसे तो हैं वो, लेकिन वो उन्हें रेगुलर ड्यूटी तो मिलती ही मिलती है, और उनको लगता है कि मैं वेतन भोगी कर्मचारी की तरह, मुझे 2 तारीख को 3 तारीख को सैलरी आ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन आपसे और है कि जैसे यदि ऑन ड्यूटी यदि कोई भी आपके जवान यदि मृत्यु हो जाती है उनकी, तो आप लोग के द्वारा उनके परिवार की क्या मदद की जाती है? हाँ, ये अच्छा है। हमारे यहाँ करीब 90% बच्चों का बैंकों में खुल गया है, प्राइवेट बैंकों में। और मैं आपको बताते हुए बता रहा हूं कि हमारे यहाँ HDFC के 917 बच्चे HDFC में खाता खुला है, एक्सिस बैंक में 209 है, और एक SBI में है, और एक इंडियन बैंक में है। इस तरह से हमारे सभी बच्चों के खाते जो है प्राइवेट में है, और वहां से टाई अप है। देखिए वहां पर आप देखेंगे, ये देखिए त्रिवेणी का अलमीरा भी है। आप अक्सर देखेंगे कि बेटियों की शादी में लोग त्रिवेणी का अलमीरा देते हैं, और हर चीज पर आप देखेंगे डेट वाली लिखा गया है। जी सर। वहां देखिए चेक लगा हुआ है। तो ये जो भी हमारे मतलब जिनकी डेथ होती है, होमगार्ड्स जो पेंडिंग में स्थिति नहीं है, चाहे मृतक आश्रित के हो या उनके जो भी वांटेड हो, टाइम टू टाइम आपको सब मिल जाएगा। जी सर। तो ये रहा, यहाँ से मैंने सर जिला कमांडर सर से मैंने सारी जानकारी ले ली। अब हम चलते हैं मंडली कमांडर सर से, अब हम जानकारी लेते हैं और हम चलते हैं उनकी ऑफिस में। हम मंडली कमांडर सर के पास पहुंच चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं यहाँ की बातों को, और जो सर ने बोला क्या वो सच है, अब उनसे हम सर को जानते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में स्वागत है। सर थोड़ा सा अपना टाइम हमको दीजिए। सर हमें आपसे ये पूछना है कि अभी तक जो आपके यहाँ पे कार्यालय में साफ सफाई है, जैसे कि जिला कमांडर सर ने बताया, क्या उसके हिसाब से ये सब सही है? ये जो कार्यालय में साज सज्जा, सुंदरीकरण, सफाई इत्यादि देख रही हैं। जी सर। और हम भी देख रहे हैं, कई जगह मेरी भी पोस्टिंग रही है, वो सब मैं सारा श्रेय डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड श्री BK सिंह को ही दूंगा, क्योंकि पहल उन्होंने ही की, शुरुआत उन्होंने की, कई चीज़ें हमारे आने के बाद उन्होंने की, फिर उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों को भी एक तरह से प्रेरणा मिली कि मुझे भी अपने कार्यालय को ऐसे साफ सुथरा रखना है, इस तरह से व्यवस्थित रखना है। तो ये सब चीज़ें मूल स्रोत तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट BK सिंह ही है। सर एक छोटा सा सवाल और है, आपके भी ऑफिस में काफ़ी साफ सफाई और सजावट है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, श्रेय तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को ही है, क्योंकि
जब शुरुआत डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने किया विनोद ने, तो उस वजह से हमने भी थोड़ा सा कार्यालय में ध्यान देना शुरू किया और फिर थोड़ा सौंदर्यीकरण में हमने कमांडेंट साहब से मदद भी ली और हर चीज़ें मैंने कहा कि कमांडेंट साहब इसको मैं चाहता हूँ कैसे करा दीजिए। तो मुख्य स्वच्छता और सारी चीज़ों का श्रेय मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट दूंगा, श्री बीके सिंह को ही दूंगा। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल दैट इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।